दोस्तों, मोदी जी के नोटबंदी की असली वजह जो है वो अब सामने आ गई है। ये जो 2000 वाले नोट बंद किए गए हैं उसके पीछे का मकसद क्या है ये भी सामने आ गया है, क्योंकि ये बात खुद मोदी जी के पूर्व प्रधान सचिव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है और कहा है कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। इस पूरी खबर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा कि इस फैसले को क्यों लिया गया, क्यों अचानक से जो है 2000 के नोट को बाजार में खत्म करवा दिया जा रहा है, क्यों आरबीआई ने ऐलान किया कि अब 2000 के नोट जो है वो 30 सितंबर तक बैंकों को वापस कर दीजिए। अब एक बात तो साफ है दोस्तों कि ये भाजपा की तरफ से नोटों का बंद कर देना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर होती तो इस नाम से भी वोट मांग लिए जाते, लेकिन नोटबंदी का ना भी मंच से किसी ने नहीं बोला। सुना आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि नोटबंदी से हमने भ्रष्टाचारियों का कमर तोड़ लिया, काला धन वापस ला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, देश की जनता खुशहाल है। कभी इस नाम से वोट मांगते हुए सुना? भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी नेता ने इनफैक्ट नहीं मांगा। और तो और मोदी जी 50 दिन मांग गए थे देशवासियों से। उस वक्त 2016 में जब नोटबंदी किया था तब मोदी जी कह रहे थे कि मुझे बस 50 दिन दे दीजिए, कैसे काला धन वापस लाऊंगा, भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दूंगा, बस मुझे 50 दिन दे दो देशवासियों। अगर ये सब मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे बीच चौराहे पर सजा देना, जहां जिस चौराहे पर देशवासी बोलेंगे मैं वहां आने को तैयार हूं। कितनी भारी भरकम शब्दों से देशवासियों का दिल जीत लिया था मोदी जी ने। सबको लगा था कि काला धन वापस आ जाएंगे, 15 लाख भी खाते में आ जाएंगे। काला धन जैसे ही आएगा वैसे ही 15-15, 20-20 लाख लोगों के खाते में आ जाएंगे। लेकिन 50 दिन तो छोड़ दीजिए, पूरे 7 साल होने को है दोस्तों। किसी को कोई जवाब नहीं दिया गया कि क्यों नोटबंदी हुई। अब 2000 वाला भी नोट बंद होने को है, लेकिन इस 2000 के नोट के बंद होने के बारे में स्वयं मोदी जी के सचिव साहब क्या कह रहे हैं वो मैं आपको ज़रा इस खबर के माध्यम से पढ़कर सुनाती हूँ कि कैसे जो है मोदी जी के पूर्व सचिव जो हैं, जो उनका के बारे में जानते हैं सब कुछ करीबी से, जो उनको देख चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं इस नोटबंदी को लेकर, वो ज़रा आप सुनिए। जिनका नाम नृपेंद्र मिश्र है, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी 2000 का नोट लाना ही नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि 2016 में की गई नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट मार्केट में आए, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि नरेंद्र मिश्र नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मानना था कि 2000 का नोट रोज़ के लेन देन के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा नोट है। इसके अलावा ये काले धन और कर चोरी को भी बढ़ावा दे सकता है। वो हमेशा यही चाहते थे कि कम कीमत के नोट बाजार में आए, जिससे लोगों को सुविधा हो सके। आरबीआई ने पहले ही 2000 नोट की छपाइयों पर जो है दोस्तों कम कर दिया था। इसके बाद 2000 के नोट लोगों के पास कम ही मिल रहे थे, हम आपके पास तो होंगे भी नहीं। एटीएम से भी 2000 के नोट जो है वो बहुत कम निकल रहे थे। इन नोटों का पहले सर्कुलेशन कम किया गया और अब 30 सितंबर 2023 से इन्हें पूरी तरीके से बंद करने का फैसला आरबीआई की तरफ से ले लिया गया है। प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव मिश्रा का कहना है कि आरबीआई का ये कदम नोटबंदी जैसा नहीं है, बल्कि एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना पीएम मोदी के मॉड्यूलर बिल्डिंग अप्रोच को दिखाता है। 2018 से 2019 में इसकी छपाई रोक दी गई थी। नोटबंदी के वक्त 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के बाद इस नोट को लाया गया था। जब बाजार में 500, 200 और 100 के नोट आए तो इन नोटों को कम किया जाने लगा। वित्त सचिव टी सोमनाथ ने कहा कि ये नोटबंदी जैसा फैसला नहीं है और अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो इनके पूर्व सचिव के द्वारा कहा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मोदी जी को लग रहा था कि ये नोट बाजार में नहीं लाना चाहिए, तो फिर ये नोट किसके इशारे पर, किसके कहने पर लाया गया? क्यों इतने बड़े नोट को, जी हाँ, 1000 का नोट छोड़कर 2000 का नोट छपाई हुआ और 2000 का नोट बाजार में सर्कुलेट हुआ, तो ये किसके कहने पर हुआ? क्योंकि इससे भ्रष्टाचारी का जो कमर है वो तो टूटा नहीं दोस्तों, और ज़्यादा लोगों ने काला धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसे फैसले, ऐसे सुझाव प्रधानमंत्री को दिए किसने? जब प्रधानमंत्री खुद नहीं चाह रहे थे तो फिर प्रधानमंत्री ने ऐसा फैसला लिया क्यों और इसे मार्केट में क्यों उतारा, ऐसा आम जनता के बीच क्यों लाया? ये बहुत अहम सवाल है दोस्तों, और इस सवालों के जवाब देश के हर एक नागरिकों को पूछना चाहिए कि आखिर इस तरीके के गलत फैसले क्यों लिए गए। 140 करोड़ देशवासियों को लाइन में क्यों लगाया गया? क्या ये बहुत
गलत फैसला नहीं था। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।